एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये शाम का टाइम है, 7:40 हो चुके हैं। रात होने वाली, मतलब शाम रात जैसे भी कहिए। और आज का व्लॉग लेट स्टार्ट हुआ है। क्यों स्टार्ट हुआ है वो बताती हूँ आपको। अभी बिखेरा डला हुआ बहुत ज़्यादा, ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। हेलो शाइन। हेलो। ये देखो, बाजार सा लगा लिया शाइन ने, क्योंकि नया एकेडमिक सेशन इनका स्टार्ट होगा कल से। आज 5 अप्रैल है, तो वो स्टिकर्स वगैरह लगा रही हैं। और जेल पेन था ना, तो फिर शाइन ने लिख के सारा वो ऐसे बिखेर के एक एक रख दिया कि वो फैल ना जाए। इस वजह से अभी वो समेट रही है, बैग में डाल रही है। और माँ ही नाई नाई कर रही है। आज मौसम अच्छा है। कल से ऐसे आंधी चल रही, कल रात से, लेकिन अभी शाम को भी अच्छा हवा चल रही है। आंधी जैसी नहीं, रात को आंधी आई थी बहुत ज़्यादा, धूप नहीं थी, मौसम बहुत अच्छा है। और आज का व्लॉग शाम को क्यों स्टार्ट हुआ आपको बताती हूँ। आइए किचन में चलते हैं। अब मैं बहुत कम कहती हूँ ना, आइए किचन में चलते हैं। अब व्लॉग ही बहुत कम आते हैं एक्चुअली। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने बनाई है गुड़ की चाशनी। तो नहीं कह सकते, एक दो तार वाली चाशनी नहीं है ये। मैंने गुड़ को घोला है गर्म पानी में। गुड़ को मैंने जस्ट मेल्ट हो जाए उतना गर्म पानी कर लिया था, और उसमें सौंफ डालनी है फ्लेवर के लिए। मुझे बनाने हैं गुलगुले, क्योंकि कल है ट्यूसडे। और जो लोग गांव से रिलेट करते हैं या फिर शहर वाले भी करते हैं, अब छोड़ दिया कईयों ने, लेकिन गांव में ये है कल्चर। जैसे कि कल ना मत्था टिकेगा, बासड़े का मत्था बोलते हैं उसको। मेरे ससुराल में रिचुअल है, तो मैं भी करती हूँ। मायके में नहीं था, लेकिन जब शादी हो गई तो ससुराल वाले हो गए, तो मैं भी बनाऊंगी। अभी रात को बनेंगे। सबका अलग अलग रिचुअल होता है। कईयों के गुलगुले बनते हैं, कईयों के पूड़े बनते हैं मीठे वाले, कईयों की मीठी रोटी बनती है जिसको रोट बोलते हैं, और कचौरियाँ भी बनती हैं। कचौरियाँ कईयों की रात को ही बन जाती हैं। जैसे आप आज डिनर फिनिश होने के बाद किचन साफ करके सारी, उसके बाद ये बनेंगे एंड में, और रात में बनेंगे। और सुबह हम लोग जाएंगे मत्था टेकने के लिए, तो वो भी शूट करूंगी। आज मिक्स सा व्लॉग होगा, मतलब रात में स्टार्ट होगा, कल सुबह तक चलेगा। तो ऐसे है। हमारे कचौरियाँ भी बनती हैं, लेकिन कचौरियों से मत्था नहीं टेका जाता। कचौरियाँ कल दिन में कभी भी बना लेंगे, वो देख लेंगे। लेकिन गुलगुले ज़रूरी तौर पे अभी रात को बनेंगे। तो गुड़ गोल दिया मैं चीनी से नहीं बनाती, वैसे तो चीनी से भी बना सकते हैं। मैंने कभी नहीं बनाया चीनी से। गुड़ से अच्छा फ्लेवर आता है और पसंद है, सबके फेवरेट है। और ना वेट होता है कुछ चीज़ों का, मतलब वैसे भी बना सकते हैं ये चीज़ें, लेकिन जब पर्टिकुलर किसी डे पे बनती है ना, तब वेट होता है कि गुलगुले बनेंगे। सबको पसंद है। तो गुड़ घोल दिया, थोड़ी सी तैयारी कर ली है। मैंने आपको पहले बताया था ना, जब ग्रॉसरी लेने गई थी, कि गुड़ चाहिए। तो गुड़ इस चीज़ के लिए चाहिए था। वैसे तो गर्मी में कम लगता है, नहीं इतना खाया जाता, सर्दी में ज़्यादा लगता है। लेकिन मुझे पता था कि मुझे आगे बनाना है, तो इस वजह से फिर मैं ले आई थी। तो ये सब चल रहा है अभी। तो सिंपल बनते हैं गुलगुले, आटे से, आटा डाल के, और गुड़। और मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने इसमें सौंफ डाले फ्लेवर के लिए। तो वैसे बनाऊंगी, जब बनाऊंगी तो दिखाऊंगी भी कैसे बनेंगे, लेकिन डिनर के बाद। तो जी यहाँ पे मैंने जो मिक्सचर है गुलगुले का, वो मैंने रेडी कर लिया। और ये गाढ़ा होता है काफ़ी, जैसे वड़े बनाने के लिए होता है वैसे ही। इसमें मैंने वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो जो गुड़ गोला था मैंने, उसमें मैंने आटा मिला दिया था और अच्छे से फेंट लिया। और अभी जिस तरीके से पकौड़े बनाते हैं या वड़े बनाते हैं, उस तरीके से बस इनको फ्राई कर लेंगे। लेकिन थोड़ी मीडियम आंच पे, एकदम हाई आंच पे बनाते हैं तो फिर कलर अच्छा सा, बाहर से तो एकदम से लगता है कि बन गया, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। अगर थोड़ा मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे थोड़ा आराम से, तब कलर बाहर से भी बहुत अच्छा आता है और अंदर से भी अच्छे से पक जाते हैं। और ऐसे नहीं होता कि बनने के बाद ना, कई बार गुलगुले उस टाइम गरम गरम तो अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ठंडे होने के बाद ना ये बहुत हार्ड हो जाते हैं और खाए नहीं जाते। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया ना, और बहुत ही अच्छे बने थे। तो ये अंदर से भी फिर सॉफ्ट रहते हैं। ये टेक्निक्स होती हैं कुछ बनाते हुए, इनको यूज़ करो तो फिर गुलगुले हार्ड नहीं होते। मेरे गुलगुले 2 दिन भी पड़े रहे तो उतने ही सॉफ्ट होते हैं, हार्ड से नहीं बनते जो चबाए भी ना जाएं, क्योंकि इनको दोबारा से गर्म करके नहीं खाया जाता, ठंडा ही खाया जाता। तो इस वजह से थोड़ा टिप एंड ट्रिक्स यूज़ कर लो तो फिर हार्ड नहीं बनते। और ये देखिए कितने अच्छे से बन गया है ना, कलर बहुत ही प्यारा आया था इनका।
वेलकम बैक। और ये अगला दिन सुबह है, टाइम हो गया 4:25। रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, टाइम नहीं नज़र आ रहा। और बच्चे बैठे हैं ये। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और ये हमारी तैयारी, वो देखिए। अभी हमने जाना है सुबह मत्था टेकने, और वो प्लेट में ना अनारदाना पड़ा हुआ है, जो कि कल हवा थी तो बाहर बेचारा गया ही नहीं, धूप लगी नहीं उसे, तो यहीं पे पड़ा हुआ बेचारा। तो वो है, सरदार जी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, हुई नहीं। अच्छा चलो आप करो, दे दो पापा को क्या चाहिए। एक्चुअली हम लोग इतनी जल्दी इसलिए जा रहे हैं, वैसे गांव में भी सब लोग जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह है जहाँ पे सब लोग मत्था टेकने जाते हैं और बहुत रश होता है। 2013 में जब मैं पहली बार यहाँ पे मैंने मत्था टेका था, 2012, हाँ 12 में तो मैं वहीं थी, मतलब आ गई थी 12 में, लेकिन इस टाइम पे वहीं पे थी ससुराल में। 2013 में जब मैं यहाँ आई थी तब मेरे को याद है माँ शाइन की नर्सरी स्टार्ट थी, उसको बस पे चढ़ाया, क्योंकि यहाँ का सिस्टम नहीं पता था ना, इस वजह से। और माही मेरी छोटी सी थी, शायद 2 महीने की भी नहीं थी, इसको लेके मैं गई थी। और हम लोग लेट गए और 3.5 घंटे हम लोग लाइन में लगे रहे थे, और इसको बुखार भी था। और सरदार जी इन मामलों में बड़े स्ट्रिक्ट हैं कि कहीं भी मत्था टेकना हो तो इनको होता है कि चीटिंग से मत्था नहीं टेकना। अगर मत्था भी चीटिंग से टेका तो फिर क्या फ़ायदा, लाइन में खड़ो। 3.5 घंटे हम लोग इसको लेके खड़े रहे, और इसको फीवर था, सबको बोला भी फीवर है, लेकिन किसी ने कोई गौरा नहीं, सबको अपनी लगी हुई थी। फ़ोन दो पापा को। तो हम जल्दी चले जाते हैं, उठ गए थे 4 बजे। और हाँ, इसमें ना नहा वगैरह के, मतलब ससुराल में जो रिचुअल है उसमें ऐसे नहीं होता कि हाँ नहा के जाना है सबने, बासड़े मतलब बासी खाना भी बासी, खुद भी बासी, सबका अपना अपना होता है। मैं अपना बता रही हूँ, मेरे ससुराल में जैसे होता है। तो वो सारा कुछ हो गया, अभी हम जाएंगे मत्था टेकने, है ना माही। माही को नींद आ रही है बहुत। वैसे बच्चे घर पे नहीं होते, जैसे स्कूल स्टार्ट हो जाता तो इतनी जल्दी फिर बच्चों को नहीं लेके जाते भी, फिर नींद अपसेट होगी, फिर दोबारा से उठेंगे, फिर नींद नहीं आती। अभी घर पे हैं तो फिर चलो, अभी 2-3 साल से जा रहे हैं बच्चे, है ना, बाय चांस घर पे होते हैं, जैसे अभी स्कूल नहीं खुले या जैसे भी। इस बार तो होली भी खैर लेट थी। होली के बाद जो ट्यूसडे आता है ना, उनसे फिर ये स्टार्ट होता है। और कईयों के तो जैसे नेक्स्ट पूर्णिमा तक, मैंने यहाँ पे आके देखे, नेक्स्ट पूर्णिमा तक 1 महीना एवरी ट्यूसडे जाना होता है, लेकिन हमारा एक ही बार होता है। तो वैसे तो होली के बाद ट्यूसडे आ गए थे, लेकिन मैंने घर पे फ़ोन किया था तो फिर दीदियों ने बोला कि नहीं, कमिंग ट्यूसडे मत्था टेकना, तो फिर उनके हिसाब से मुझे भी चलना है। तो फिर मैंने भी इसी ट्यूसडे को मैंने बोला ठीक है कि सेम ट्यूसडे हम लोग मत्था टेक लेंगे। तो चलेंगे, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है ना माही। फिर आके खाएंगे गुलगुले। और रात में ना बहुत लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब फिनिश काम करते 11-11:30 हो गए थे। और सरदार जी ने मेरी हेल्प की थी, जो कि वीडियो में नहीं दिखाई है, मैंने सोचा बता दूँ आपको, क्योंकि टू लेट हो गया था हमारा डिनर, और उसके बाद फिर टाइम लग जाता है। और आपको इसमें बताया कि थोड़े मैंने ज़्यादा बनाया है, क्योंकि सबको पसंद है कि बाद में फिर खाने भी हैं, इस वजह से फिर वो लेट हो गया। तो मैं बहुत अच्छी वाली क्लिप नहीं बना पाई, छोटी सी एक बनाते हुए क्लिप ले ली थी आपके लिए, और बहुत ही अच्छे बने हैं। तो जी हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे जहां हमें पहुंचना था। और ये कच्ची लस्सी लेनी होती है, तो मैंने दूध डाल लिया था छोटे से डोलू में, और पानी वहीं से ले लिया था, ताकि फिर छनकता हुआ ना जाए, इस वजह से सभी ऐसे ही करते हैं। और देखिए कितनी अर्ली मॉर्निंग है और रश होना स्टार्ट हो गया। देखिए सबको होता है कि जल्दी से मत्था टेक आए, फिर रश हो जाता है, तो उसी हिसाब से मतलब अच्छी खासी रौनक थी, ऐसे नहीं था कि हम ही जल्दी थे। और अभी हम अंदर टेकेंगे मत्था। और वैसे इतनी जल्दी इतना रश मैंने कभी नहीं देखा। एक्चुअली माहौल भी कुछ ऐसा चल रहा है, तो हर किसी को है कि ज़्यादा रश की वजह से जल्दी जल्दी, लेकिन जल्दी में भी था, मतलब लोग थे। और हमने अच्छे से टेक लिया था मत्था, मतलब हमारे टाइम पे अंदर भी कोई नहीं था, आराम से। ये छोटी छोटी सी क्लिप ले रही हूँ। ये जगह एक्चुअली अनंतपुर साहब में ना मजारी गांव है, वहाँ पे है। और पूरे अनंतपुर साहब और नज़दीक के जो गांव हैं सब यहीं पे मत्था टेकने के लिए आते हैं। मैंने आपको बताया था ना, एक ही जगह, तो इस वजह से रश हो जाता है। और ये देखिए अंधेरा कितना हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे छोटी छोटी लड़कियाँ भी होती हैं, जैसे कि उन्हें कंजकें करनी हो। कंजकें इन सेंस जो आपने प्रसाद बनाया है वही देना है, स्पेशल कंजकों वाला खाना नहीं होता है। लेकिन छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं सुबह सुबह। और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जैसे थोड़ी देर बैठना होता है तो बैठ गए थे। और माही को लग रही है ठंड, कह रही है कि मेरे हाथ ठंडे हैं। वैसे भी उसके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, तो मैं वही मल रही थी। और ये क्लिप्स शाइन ले रही है। और यहाँ पे अच्छा खासा मेला लगता है दिन में, बाहर फड़ियाँ टाइप लगती हैं, और अच्छी खासी रौनक होती है ट्यूसडे को।
तो जैसे कि अभी भी आप देख रहे हो कि रश है, सब आ जा रहे हैं, रौनक सी है। तो 4 बजे से ही शुरू हो जाता है यहाँ पे। और अभी हमने मत्था टेक लिया, हम लोग घर चले जाएंगे वापस। और मत्था टेकने के बाद अब हम भी जो गुलगुले बनाए थे वो खा सकते थे, तो एक एक हमने भी वहीं पे बैठ के खा लिया था। सब ऐसे ही करते हैं, फिर वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा प्रसाद खा लेते हैं। तो जी जाके हम लोग आ चुके हैं, टाइम हो गया 5:45। वहाँ पे हमें इतना टाइम नहीं लगा। एक्चुअली क्या हुआ कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, पता नहीं क्या हो गया। जब कभी हमें ऐसे इमरजेंसी होती है गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। काफ़ी 15-20 मिनट लगे रहे सरदार जी, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत थी, फिर जाना तो था ही। फिर हम लोग एक्टिवा पे गए, और पता है कितने जन गए हम एक्टिवा पे? हम चारों गए एक्टिवा पे। सरदार जी की हिम्मत से चले गए, वरना 4 जने। वैसे पहले ये था कि चलो हम दोनों जाते हैं, फिर सरदार जी ने कहा चलो एक बच्चे को ले जाते हैं। फिर एक को कहाँ छोड़ते, माहित रोने लग गई। फिर ले गए उसको भी, लेकिन कैसे ले गए वो इन्होंने किया, इनकी हिम्मत से हुआ, वरना ट्रिपलिंग का भी चलान होता है। हम तो इतने जने थे। और आते ही गुलगुले हैं, चाय ना बने तो सरदार जी चाय बना रहे हैं। किचन थोड़ी सी मैसी हो गई है, फिर से चाय बन रही है। और सरदार जी ने आके अपना परना पुरना उतार दिया, अपने रूप में आ गया फिर से वही। और चाय पियेंगे, क्योंकि गुलगुले चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और इनको गर्म तो करना नहीं, ठंडे खाने हैं। और मैंने भी खाया वहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि हाँ, मीठा थोड़ा सा हल्का है। बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं वैसे मैं डालती, लेकिन फिर भी थोड़ा लाइट लगा मुझे। चाय के साथ बैलेंस हो जाएगा। इन लोगों को ठीक लगा, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि हल्का सा लाइट है, थोड़ा सा और होना चाहिए था। एक्चुअली पहले टेस्ट भी नहीं करना होता ना, आइडिया से ही बनाना होता है, तो इस वजह से। तो अभी सरदार जी चाय पियेंगे, मैं तो नहीं पीऊँगी। आपने अपने लिए इतनी ज़्यादा बना ली? मैं तो पी लूँगा, आपको पता है, बड़ा कप भर के पीना, दूसरी बार भी पी लेंगे। और गुलगुले हो फिर तो चाय आराम से अंदर जाती है। और बच्चे घुस गए हैं अपने कंफर्टर्स में, क्योंकि ठंड थी बाहर बहुत। और एक्टिवा पे वो आगे बैठी थी, तो सीधी हवा उनको लग रही थी, तो इस वजह से दिक्कत हो गई। चाय में फिर मीठा तेज डाला है, बैलेंस बैलेंस हो गया चाय के साथ। हाँ तो मीठा नहीं डाला चाय में? एक कप में 1 स्पून बस। अच्छा ठीक है। वॉक करने चले? अब क्या सोएंगे, बस नींद आ रही है मुझे ना, लेटूंगी तो आ जाएगी। सिर भारी भारी सा लग रहा है। रात में भी लेट सोए थे मैं और शाइन, 11:45-12 बजे ये लोग सो गए थे, हम दोनों जाग रहे थे। फिर उठ गए 4 बजे, तो सिर भारी सा लग रहा है मेरे को। पर चलो अब उठ गए हैं तो चले थोड़ा सा वॉक के लिए। हैं बहुत देर। हाँ चाय पी लो, चाय पी के कोई वॉक पे जाता वैसे। चलो कोई बात नहीं, जैसे भी हो जाए। थोड़ा सा बस यही नज़दीक तक जहाँ तक जाया गया है ना। उठ तो गए हैं अभी। बाहर बहुत अच्छा मौसम है, सुबह सुबह वो चिड़ियाँ ची ची करती है ना, और वो नेचुरल सा मौसम बहुत अच्छा लगता है। अभी तो धूप कल तो नहीं निकली जैसे, हाँ कल तो मौसम थोड़ा ऐसा ही था। अभी तो गर्मियों में तो सुबह 6:30 पौने 7 बजे तीखा सा जब सूरज निकलता ना, आया है, फिर तो बाहर देखने का मन भी नहीं करता। और वॉक भी ऐसे होता है, जितनी जल्दी जा सकते हो जाओ। क्या हमारी मॉर्निंग वॉक तो कम ही होती है, सरदार जी है ना, सरदार जी लेट आते तो फिर सुबह उठना नहीं होता। और जब स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं तो 5 o'clock तो मैं किचन में होती हूँ, 6:30 बस आ जाती है बच्चों की, तो फिर 12 बजे हम लोग सोते हैं। तो फिर 3:30-4 बजे आत्मा बन के वॉक करने तो मैं तो नहीं जा सकती भाई, मेरे से तो नहीं होता, क्योंकि हमारी सोने की टाइमिंग बड़ी कम होती है, और सोना हमारा लेट ही होता है। तो इस वजह से हम लोग रात को वॉक कर सकते हैं, और कर लेते भी हैं। सुबह की वॉक हमारी सेटलमेंट होती नहीं है कभी भी, है ना। सर्दी में हो जाए, गर्मी में तो बिल्कुल नहीं होती। हमारा उल्टा है, अगर हम धक्का करके रजाई से निकल के सुबह जाना चाहें सर्दियों में तो जा सकते हैं, गर्मियों में तो बिल्कुल होता ही नहीं है। और हमने सर्दियों में एक बार स्टार्ट भी की थी, है ना। हाँ हमने जनवरी में स्टार्ट की थी, इतनी धुंध, इतना मतलब वो था, लेकिन मैं धक्के से इनको ले जाती थी। कुछ 4-5 साल पुरानी बात है ना। बच्चे सो रहे होते तो लॉक करके हम लोग चले जाते थे सुबह 4-4:30 बजे, है ना। सर्दियों में पागलों की तरह धुंध में हम लोग वॉक करने जाते थे, और अच्छा खासा राउंड लेके आते थे पूरे शहर का नीचे से, है ना। वो जो केसगढ़ वाली चढ़ाई नहीं जाते हुए हमें उतराई पड़ती थी, और जो 6 हेरिटेज वाली चढ़ाई है वो चढ़ के हम लोग आते थे, है ना। पूरा राउंड लेके हम लोग आते थे, लेकिन ये उस जमाने की बात है, अब नहीं। चलो पीली फिर चले, चलो भी वॉक करके आते।